हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम करते हैं अपने चैनल इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफिशियल चैनल कारी हनीफ मुल्तानी साहब के बयान लेके हाज़िर हैं आपके लिए। उन्वान है 500 रुपये में जन्नत, हज़रत बहलोल दाना का वाक़या आसान अंदाज के साथ कारी हनीफ मुल्तानी साहब ने अपने अंदाज में, अपने लहजे में बयान फरमाया है। बयान को लाइक करें, हमारे चैनल इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपको ले चलते हैं बयान की जानिब, ईमान को ताज़ा कीजिएगा। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। हारून रशीद का ज़माना है। हारून रशीद की बेगम सुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर, गिद्दड़, जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा विच विक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उवेले ताबीर मालूम करो। तकदीर दा पता करना होवे, अखियां नुट के उंगल रखो, चाहे तकदीर दा पता लग वैसे। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मूजी जानवर, चीर फाड़ कर भेड़िए, बगियाड़, शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी, मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम सुबैदा ने नहर जुबैदा बनाई। मक्के में, मदीने में, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, सब जगह नहर जुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया। तो बेगम सुबैदा हारून रशीद की घरवाली हजरत बहलोल के पास चली गई। दरिया के किनारे बैठा था अल्लाह वाला, के किनारे बैठे थे। देखो लोग हमें कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते, और बदबख्तों वलियों को तो मानते हैं, ठगों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते। कौन कहता वलियों को नहीं मानते? हम उसको नहीं मानते, न दौड़ी न मूछ, सफा बिल्कुल गोंगलू बना हुआ जड़ा हुए ना, हाँ, न नीति न कजा कीती, सानू ए पीर वारा नहीं खांदा। जो नमाज ना पढ़े, जिसकी शक्ल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं, जिसकी शक्ल सिद्दीक से ना मिले, जिसकी शक्ल अली मुर्तजा से ना मिले, जिसकी शक्ल हुसैन से ना मिले, जिसकी शक्ल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिले, वो चमचीर थी सकता है, पीर नहीं थी सकता। पीर के हुलिये से नजर आना चाहिए कि पीर वो चमचीर है, अल्लाह वाला हो, नमाज पढ़ने वाला हो, वो हो सकता। जुबैदा गई, बहलोल से पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जन्नत बेच रहा हूँ, बहिश्त बेच रहा हूँ। ये कैसी जन्नत? उन्होंने कहा कितने की? कि 500 की जन्नत। जुबैदा ने 500 दे दिए, बहलोल ने लिए और दरिया में फेंक दिए। जुबैदा कहने लगी हाय 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 हाय। उन्होंने कहा क्यों? पैसे दरिया में फेंक दिए, न तेरे काम आए, न मेरे, न किसी के काम आए। उसने कहा व्यापार की बात है, कारोबार है, मेरा माल है, तेरा तो नहीं। क्या बात है? जन्नत तेरी हो गई, वड्डी मेरी हो गई, मेरी मर्जी। फेंकूं मैं इसे। एहतराम था, लोग बकवास नहीं किया करते थे उस जमाने में। आजकल तो औलाद माँ बाप से हया नहीं करती, औरत खामिन से हया नहीं करती, शागिर्द उस्ताद का हया नहीं करता, मुरीद अपने पीर का हया नहीं करता। चली गई, जाके सो गई। ख्वाब में देखा कि बहुत आला दर्जे का गुलशन है, बगीचा है, शानदार महल है। पूछा ये क्या चीज है? जवाब मिला ये तेरी खरीदी हुई जन्नत है। अल्लाह सुभान अल्लाह, ख्वाब में नजर आ गई जन्नत। अगले दिन फिर पहुंची, बहलोल वहीं बैठे हैं। पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत बेच रहा हूं। कितने की? कि 5000 की। आज 5000। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इतना महंगा हो गया एक दिन में। उन्हें पूछा बहलोल मंडी में माल नहीं रहा या खरीदार ज्यादा आ गए?
بھی महंगा होने की दो ही सूरतें हैं ना, या माल मुक बन जाए या खरीदार ढेर आ बन जाए, खरीदार ज्यादा आ गए। या माल खत्म हो जाए या खरीदार ज्यादा आ जाए। उनने कहा बहलोल बहुत महंगी हो गई एक रात में जन्नत। एक रात में उनने कहा जुबैदा कल मेरी जुबान पे यकीन करके खरीदी थी, आज जन्नत देख के आई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की शान। कल मेरी जुबान पे यकीन किया था, आज आंखों से देख कर आई है, आंखों के देखने ने महंगा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। उसने फिर भी ये नहीं सोचा कि चलो कल खरीद तो ली है ज्यादा जन्नत को, आप क्या करेंगे, किराए पे थोड़ी देनी है जन्नत। क्या बात है। कुछ तो साढ़े बिच हो गया ना, तो आख्या चल जितनी मर्जी आवे महंगी करा सा, तो अपनी गिद्दी खड़े हैं, जितनी मर्जी आवे महंगी कर दो। जुबैदा ने 5000 दिए और उसके हवाले कर दिए, बहलोल ने लेकर फिर दरिया में फेंक दिए। बहलोल दाना भी। फिर जुबैदा को तकलीफ हुई, उसने कहा ये क्या किया तुमने? फरमाया कमली तुझे पता नहीं, इस अगले इलाके में कहत पड़ा हुआ है, लोग मर्द औरत बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। बेशक मैं जो ये पैसे फेंकता हूं, मछलियां अपने मुंह में लेकर पानी के बहाव के साथ साथ चलती हैं। आगे भूखे लोगों ने कांटे लगा रखे हैं, जाल लगाए हुए हैं, वो मछलियां पकड़ लेते हैं। इनका जब पेट चाक करते हैं, अंदर से आटे के पैसे निकल आते हैं, वो भूखे रोटी खाकर तुझे भी दुआ देते हैं, मुझे भी दुआ करते हैं। क्या बात है, ये है अल्लाह वालों की शान। हज़रत बहलोल दाना का वाकया सच्चा वाकया, सुभान अल्लाह। मखलूक का भला मनाना सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। बेशक आज यही चीज तो मुसलमान से छूट गई कि वो सिर्फ अपनी पेट परस्ती करता है, अपनी गरज परस्ती करता है, अपनी नफ्स परस्ती करता है, इंसानियत के मकाम पर नहीं सोचता कि दूसरा भी मेरे जैसा इंसान है, इसके भी पहलू में दिल है, इसको भी पेट लगा हुआ है, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसकी अपना सब कुछ सामने है हर आदमी। बेशक दूसरों का ख्याल ही नहीं आज के मुसलमान। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया कि तुम कलमा पढ़ के जन्नत के ठेकेदार ना बनो, जन्नत बड़ी औखी है, जन्नत की कीमत पूछनी हो बिलाल से पूछ के आ, कैसी जन्नत की जन्नत की कीमत जनीरा से पूछ के आ जिसकी आंखें निकाल दी गई, अबू फकीहा से पूछ के आ जिसकी पसलियां तोड़ दी गई। इसलिए मैंने ये उन्वान अर्ज कर दिया कि छड़ा कलमा काफी नहीं, बेशक बल्कि कलमे वाली जिंदगी बनानी पड़ेगी, कलमे के मुताबिक अपने आप को चलाना पड़ेगा। नमाज आएगी, रोजा आएगा, ज़कात आएगी, हज आएगा, शिरक छोड़ना पड़ेगा, बिदअत छोड़नी पड़ेगी, लगवियात और बकवासात से परहेज करना पड़ेगा, हराम खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा, हराम पीना छोड़ना पड़ेगा, हराम देखने की इजाजत नहीं, हराम सुनने की इजाजत नहीं, हराम पकड़ने की इजाजत नहीं। बेशक बेशक हमें खुद को चेंज करना होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ऐलान करते हैं कि मैं भी तो देखता हूं कि कलमा इसने जुबान की नोक से पढ़ा या दिल से पढ़ा। अगर दिल से पढ़ा तो ये सारी चीजों की परहेजगारी करेगा, मानेगा, हिदायत याफ्ता बन करके जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको सच्चा पक्का कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कलमे वाली जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए और मरते वक्त भी कलमे और ईमान की दौलत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह पाक हमें मरते वक्त कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और ईमान वाली मौत हमें अल्लाह पाक अता फरमाए और आखिर वक्त में अल्लाह को याद करके इस दुनिया से चले जाएं। दोस्तों, कारी हनीफ मुल्तानी साहब ने आपके सामने बयान फरमाया बहलोल दाना का वाक़या। बहलोल दाना ये है वाक़या हारून रशीद के ज़माने का एक वाक़या है। बहलोल दाना एक अल्लाह वाले हैं और ज़ुबैदा ख़ातून एक है हारून रशीद की घर वाली हैं। वो जा रही थी तो दरिया के किनारे पर एक अल्लाह वाला बहलोल दाना मिलता है, तो वो बैठा आवाज़ लगा रहा था कि 500 रुपये में जन्नत, 500 रुपये में जन्नत। तो वहाँ पर ज़ुबैदा ख़ातून ने वहाँ से उसको 500 रुपये दिए और जन्नत ख़रीद ली और बहलोल दाना ने वो पैसे जो है दरिया में फेंक दिए। बड़ी गुस्सा हुई, अगली बार फिर आई अगले दिन बहलोल दाना ने 5000 में रेट लगा दिया जन्नत का। तो कहती है ये महंगा क्यों किया? कहती है कि कल तुम बग़ैर देखे जन्नत ले गई थी, आज तुम देख के आई हो। मलका ज़ुबैदा को
رات کو خواب آتا ہے تو وہاں پہ جنت کا نظارہ ہوتا ہے اور اپنے 500 روپے دیے کے عوض جو ہے جنت دیکھتی ہیں، جنت میں اپنا محل دیکھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے تو بہلول دانا جو ہیں وہ بتاتے ہیں زبیدہ کو کہ ماجرا یہ ہے کہ آگے بستی ہے، وہاں پہ قحط آ چکا ہے، وہ اس ٹائم مچھلیوں کو پکڑتے ہیں، یہاں سے مچھلیاں پیسے اپنے پیٹ میں لے کر جاتی ہیں، وہاں پہ وہ پکڑتے ہیں، مچھلیوں کو ذبح کرتے ہیں، چاک کرتے ہیں ان کا پیٹ، تو ان میں سے جو ہے پیسے وہ نکال کر اپنا آٹا لیتے ہیں اور اپنا گزارا بسر کر رہے ہیں، اور وہ ہم تجھے بھی دعا دے رہے ہیں اور مجھے اللہ کے بندے کو بھی دعا دے رہی ہیں۔ دوستو ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان تھا، آسان انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب نے اس بیان فرمایا ہے کہ ہمیں صرف نہ کہ اپنے پیٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کی بھوک کا، ان کی پیاس کا، ان کی مدد کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ وہ بھی جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ انشاءاللہ دوستو آپ کے لیے ایسے ہی بیانات اس چینل پر، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفیشیل چینل قاری حنیف ملتانی صاحب کے، اس پر آپ کے لیے بیانات لاتے رہیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، ہمارے چینل عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ کے کامنٹ ضرور کرنے ہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کی، اور انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی بیانات لاتے رہیں۔ تو آپ لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے کہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سے کہ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر دیں کہ نیکسٹ جو موضوع ہو، نیکسٹ کس ٹاپک پر موضوع بنایا جائے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ موضوع اسی ٹاپک پر بنایا جائے۔ انشاءاللہ قاری حنیف ملتانی صاحب کے سارے بیانات آپ کو سنائیں گے اس چینل پر، ہمارے پاس سارے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات محفوظ ہیں، سیو ہیں، تو انشاءاللہ ڈیلی طور پر آپ کو اس چینل پر بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، دوسروں تک شیئر لازمی کرنا ہے، دوستوں تک، فیملیز تک، تاکہ وہ بھی قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سن سکیں اور استفادہ کر سکیں اور اپنے ایمان کو کامیاب کر سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت، تب تک اللہ حافظ۔